आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अभिषेक के लिए 31 लीटर पुष्कर का गुलाब जल लेकर कपालेश्वर महादेव मंदिर के महंत सेवानंद गिरी आज अयोध्या के लिए रवाना हो गए हैं। आज संतों के सानिध्य में पंडित कमल नयन दादिज के सानिध्य में कपालेश्वर महादेव मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ गुलाब जल की पूजा अर्चना की गई। यह गुलाब जल अभिषेक में सभी तीर्थों के जल के साथ मिश्रित किया जाएगा। कार्यक्रम संयोजक अजय शर्मा ने बताया कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के निमंत्रण पर कपालेश्वर महादेव मंदिर के महंत सेवानंद गिरी उक्त गुलाब जल को लेकर अयोध्या के लिए रवाना हुए हैं। महंत ने बताया कि यह महज मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं बल्कि एक नए हिंदुस्तान की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। उन्होंने पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हिंदू समाज 5 सदियों से जिसके लिए संघर्ष कर रहा था वह पल शासन और सरकार के सहयोग से ही संभव हुआ है। इस दौरान महंत सेवानंद गिरी अपने समय में कार सेवा और उसके लिए दिए गए बलिदानों को बताते हुए भाव विभोर हो गए। आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अयोध्या में मंदिर बन रहा है और वहाँ भगवान राम की 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। उस कार्यक्रम में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव कार्यालय के द्वारा पुष्कर में मुझे भी आमंत्रित किया गया है। उसमें सम्मिलित होने के लिए मैं जा रहा हूँ और बहुत सौभाग्य में अपना आप का समझता हूँ और पूरे हिंदुस्तान का नहीं बल्कि पूरे विश्व में रहने वाले सनातन धर्मावलंबी महानुभावों का सौभाग्य समझता हूँ कि कई सैकड़ों वर्षों के बाद एक ऐसा सनातन धर्मावलंबियों के सामने एक प्रश्न आया है, एक मौका आया है कि भगवान राम अपने मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। और मैं सन 90 में इस आंदोलन में भाग लिया था। उस वक्त मैं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में पढ़ता था, तो मैं भी अयोध्या जा रहा था अपनी टोली के साथ। तो मेरे को बलिया में गिरफ्तार कर लिया था और वह इंटर कॉलेज में 14 दिन रहा था। तो एक बहुत सौभाग्य है कि आज मैं उस कार्यक्रम का साक्षी बनूंगा। मुलायम सिंह की सरकार का पर अत्याचार मैंने अपनी आंखों से देखा है। गोली चली वो भी मैंने देखा है। गांव गलियों से बच्चे निकल करके जो अयोध्या की तरफ गए, आज वो सबका सपना साकार होने जा रहा है। इसलिए मैं अपना आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं इस कार्यक्रम का साक्षी बनूंगा और सहभागी बनूंगा। और ये केवल राम मंदिर नहीं बन रहा, ये नया हिंदुस्तान बन रहा है। ये एक विचारधारा सुदृढ़ हो रही है। ये भारत जो है राम का भारत है, राम के विचारों का भारत है और राम के आधार पे भारत की संरचना हुई है। इसलिए आपका हमारा सभी का सौभाग्य है कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर भव्य और दिव्य बन रहा है। और मैं भारत के उस प्रधानमंत्री को और वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इस अवसर पे कि हम लोगों ने आंदोलन हिंदुओं ने पिछले 500 सालों से लगातार हम कर रहे थे। यदि शासन सत्ता हमारे साथ न होता तो ये इच्छा आज भी राम भक्तों की पूरी नहीं होती। इसलिए मैं जिन जिन राम भक्तों ने अपना बलिदान दिया उनको मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और जिन जिन सनातन धर्मावलंबी महानुभावों में गाँव में गलियों से शहरों से निकल कर आंदोलन में सहभागी बने, उसके परिणाम स्वरूप आज ये राम मंदिर बन के तैयार हो रहा है। उनको मैं सभी को अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ, उनको सभी को प्रणाम करता हूँ। और जगत पिता ब्रह्मा की नगरी से मैं जा रहा हूँ और 31 लीटर शुद्ध गुलाब जल फैक्ट्री से मैंने स्पेशली बनवाया है और वो वहाँ पर जो है भगवान की पूजा के लिए ले जा रहा हूँ। और निश्चय ये जो है पुष्कर की ओर से शुद्ध गुलाब जल जाएगा। और मैं कामना करता हूँ कि भगवान राम पूरे भारत को सुसंपन्न समृद्धि संपन्न बनाए और पुष्कर राज को भी हमारे जो है प्रगति के पथ पर ले जाए। जिस प्रकार भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बन रहा, हम आशा करते हैं कि
आने वाले समय में पुष्कर भी ऐसा ही बनेगा। घर की सजावट के लिए जरूरी है इंटीरियर, और यदि आप फर्नीचर खरीदने की सोच रहे हैं तो देर मत कीजिए, क्योंकि उदयपुर के प्रसिद्ध फर्नीचर निर्माता पूनम फर्नीचर पर उपलब्ध है सभी तरह के उच्च क्वालिटी फर्नीचर और साथ में फाइनेंस सुविधा भी। हॉस्पिटल, होटल और कॉलेज जैसे टर्न की प्रोजेक्ट में महारत हासिल, घर की सजावट या शादी के लिए खरीदना है फर्नीचर तो जरूर आइए पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, उदयपुर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9783262618 and 9828141898।